आज हम देखते हैं ये। तो इनमें देखो क्या है, निम्न आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताए। इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताएं कि इस आकृति में कितने त्रिभुज है। तो देखो इसमें कितने त्रिभुज है, देखो ये 1 2 3। अब हम इन तीनों को प्लस कर लेते हैं। तो ये 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3, तो ये कितने हो गए, 2 और 1 3 और 3 और 3 6, 6 हो गए। यानी कि इसमें ये 6, इस आकृति में कितने त्रिभुज है, 6, तो इसमें ये 6 हो जाएंगे। अब हम अगला देखते हैं, अगले में क्या है। अगले में देखो, निम्न आकृति में वर्गों की संख्या बताएं। इस आकृति में वर्गों की संख्या बताएं कि वर्ग कितने हैं। तो इसके लिए देखो इसमें क्या है, इसमें देखो यहाँ से ये 1 1 2 3 4, और इस तरफ भी देखो 1 2 3 4, दोनों तरफ इसमें ये देखो 4 4 है। यानी कि दोनों तरफ जब बराबर होते हैं तो हम इनका स्क्वायर कर लेते हैं। तो हम 1 का भी वर्ग करते हैं, 2 का भी, 3 का भी और 4 का भी। तो देखो 1 का स्क्वायर किया तो 1 गुणा 1, 1 गुणा 1 किया, फिर 2 गुणा 2, 2 का वर्ग किया, 2 गुणा 2। अब 3 का कर लेते हैं, 3 गुणा 3, 3 गुणा 3, और 4 का 4 गुणा 4। तो देखो इसमें 1 का किया तो 1, 1 का स्क्वायर 1, और 2 का किया तो ये 4, 3 का किया तो ये 9, और 4 का किया तो ये 16। अब इन्हें हम प्लस कर लेते हैं। तो 1 + 4 + 9 + 16 है। ये देखो अब कितने हो गए, 1 + 4 + 9 + 16, तो ये देखो 30। यानी कि इसमें कितने वर्ग हैं, 30, 30 वर्ग है इसमें। इनमें देखो ये इसमें यहाँ पर भी ये 4 थे और यहाँ पर भी 4 थे, इसलिए हमने इनका स्क्वायर कर लिया। अब हम अगला देखते हैं, अगले में क्या है। अगले में देखो इसमें यहाँ ये 4, यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, यहाँ ये 2 है, यहाँ 5 है। तो देखो अब इसके लिए हम क्या करते हैं। तो देखो इसमें ये देखो 2 है यहाँ पर, और देखो 2 दो वाली लाइन में ऊपर कितने हैं, ये 4। तो 2 का हमने सिक्योर कर लिया, 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 किए तो ये 4, 2 गुणा 2 किए तो 4। इसी प्रकार अब हम इसमें देखो 3 का भी सिक्योर कर लिया। इसमें देखो 3 वाली लाइन में 3 का सिक्योर कर लिया, तो 3 गुणा 3 किए तो ये 3 तिया 9, और देखो यहाँ पर ये 9 है। इसी प्रकार इसमें भी अब हम 5 का सिक्योर कर लेते हैं। तो 5 गुणा 5, 5 का सिक्योर किया तो 5 गुणा 5, तो ये 25, 5 का सिक्योर किया तो हमने ये 25, यानी कि यहाँ पर ये 25 आ जाएंगे, 25। ए आंसर इसमें ये सही हो जाएगा, यहाँ पर ये 25 आ जाएंगे, 25। अब हम अगला देखते हैं, अगले में क्या है। अगले में देखो इसमें यहाँ देखो, यहाँ ये 7, यहाँ 5, यहाँ 3, यहाँ 4, अंदर इसमें 38 है। इसमें यहाँ 6, यहाँ 5, यहाँ 2, यहाँ 7, अंदर क्या आएगा, इसमें यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 6, यहाँ 4, अंदर 30 है। तो इसके लिए हम इसमें देखते हैं कि इसमें यहाँ 38 और इसमें यहाँ 30 किस प्रकार आए हैं। तो देखो अब इसके लिए हम क्या करते हैं। तो देखो हम ये 7 + 5 + 4 + 3, इन सभी को हमने प्लस किया तो देखो ये 19 हो गए। इन सभी को प्लस किया तो ये 19। अब हम 19 को 2 से गुणा कर देते हैं। तो 19 गुणा 2 किए तो ये 38, 19 गुणा 2 किए तो ये 38, और अंदर देखो इसमें ये 38 ही है, अंदर इसमें 38 है। इन सभी को प्लस करने के बाद जब हमने इन्हें 2 से गुणा किया तो अंदर वाली संख्या में प्राप्त हो गई। इसी प्रकार इसमें देख लेते हैं, पहले 30 वाले में देखते हैं। 30 वाले में देखो इसमें ये 2 + 3 + 6 + 4, तो ये 15 है। 2 + 3 + 6 + 4, ये 15 हो गए। अब हम 15 को भी 2 से गुणा कर लेते हैं। तो 15 गुणा 2 किए तो ये 30, 15 गुणा 2 किए तो 30, और अंदर देखो इसमें ये 30 ही है। इसी प्रकार इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 6 + 5 + 2 + 7, 6 + 5 + 2 + 7, इन सभी का योग ये 20, 20। अब हम 20 को भी 2 से गुणा कर लेते हैं। तो 20 गुणा 2, 20 गुणा 2 किए तो ये 40,
यानी कि यहाँ पर ये 40 आ जाएंगे। 20 गुणा 2 किए तो 40। इसमें ये 40 देखो ए वाले में, यानी कि ये ए वाला आ जाएगा, इसमें यहाँ 40 आ जाएंगे। इन सभी को प्लस करके फिर हमने 2 से गुणा किया तो हमें अंदर वाली संख्या प्राप्त हो गई। अब हम अगला देखते हैं। अगले में क्या है? अगले में देखो, निम्न आकृति का जल प्रतिबिंब क्या होगा। इस आकृति का जल प्रतिबिंब क्या होगा 3 का। तो इसके लिए देखो अब हम क्या करते हैं। तो देखो इसके लिए अब हम क्या करते हैं, हम जब किसी भी चीज़ को जब जल में देखते हैं तो हमें ऊपर वाला हिस्सा नीचे की तरफ दिखाई देता है और नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ दिखाई देता है। इसी प्रकार इस 3 में भी, इस 3 में देखो ऊपर और नीचे वाला हिस्सा दोनों एक जैसे, यानी कि ये 3 हमें वैसा का वैसा ही दिखाई देगा जैसा कि ये 3 दिखाई दे रहा है। क्योंकि जल में जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो ऊपर वाला हिस्सा नीचे की तरफ दिखाई देता है और नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ। अब हम अगला देखते हैं। अगले में क्या है? अगले में भी देखो, निम्न आकृति का जल प्रतिबिंब क्या होगा। इस आकृति का जल प्रतिबिंब क्या होगा। तो मैंने क्या कहा था, ऊपर वाला हिस्सा नीचे की तरफ दिखाई देता है और नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ। तो देखो ऐसा इनमें से कौन सी आकृति में है, इस वाली आकृति का ऊपर वाला हिस्सा नीचे की तरफ और नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ कौन सी आकृति में दिखाई दे रहा है इनमें से। तो देखो ये सी वाली सही हो जाएगी, इसमें ये सी वाली आ जाएगी। यानी कि इस आकृति को जब हम जल में देखेंगे तो वह ऐसी दिखाई देगी जैसे कि इसमें ये सी दिखाई दे रही है। अब अगला देखते हैं। अगले में क्या है? अगले में देखो, अगले में यहाँ 35, यहाँ 15, यहाँ 20, इसमें यहाँ ये 65, यहाँ ये 25 और नीचे यहाँ 40। इसमें यहाँ क्या आएगा, यहाँ 35 है, यहाँ 60 है। तो इसके लिए इसमें देखते हैं कि इसमें यहाँ ये 35, इसके लिए देखो अब हम इसमें देखते हैं कि ये 35 और ये 65 किस प्रकार आए हैं। इसमें यहाँ ये 35 और ये 65 किस प्रकार आए। तो देखो इसके लिए अब हम क्या करते हैं। इसके लिए देखो हम इसमें ये 15 और इस 20 को हम प्लस कर लेते हैं। तो 15 प्लस 20, 15 प्लस 20 किए तो देखो ये 35, 15 प्लस 20 किए तो ये 35 और यहाँ पर देखो ये 35 ही है, इसमें यहाँ पर ये 35 ही है। इसी प्रकार इसमें देख लेते हैं, इसमें ये 65 किस प्रकार आए। तो देखो इसमें ये 40 प्लस 25, 40 प्लस ये 25 किए तो देखो ये 65 और देखो यहाँ पर ये 65 ही है। इसी प्रकार इसमें भी हम अब ये 35 और ये 60 इन्हें हम प्लस कर लेते हैं। तो 35 और ये 60 ये 95, 35 और ये 60 95, यानी कि इसमें ये डी सही हो जाएगा। यहाँ ये 95 आ जाएंगे, 95, 60 और ये 35, 95। अब हम अगला देखते हैं। अगले में क्या है? अगले में देखो यहाँ ये 1 है, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 6, यह आकृति है। इस आकृति को मोड़कर इनमें से कौन सा पासा बनाया जाएगा। यहाँ इस आकृति को यदि हम मोड़ेंगे तो इनमें से कौन सा पासा बनाया जाएगा। तो देखो अब इसके लिए हम क्या करते हैं। तो देखो हम इसमें देखो विपरीत देखते हैं। पहले ये 1 है तो 1 का विपरीत, अब इस 4 वाले डिब्बे को हम छोड़ देते हैं तो 1 का विपरीत ये 5, 1 का विपरीत 5 और इसी प्रकार अब इस 4 का विपरीत ये 2, 4 का विपरीत 2 क्योंकि एक डिब्बा छोड़ रहे हैं। इसी प्रकार इसमें देखो ये 3 का विपरीत ये 6, 3 का विपरीत 6, 3 का 6। अब हम इसमें देखो क्या करते हैं, 1 का विपरीत ये 5, 4 का विपरीत 2, 3 का विपरीत 6, यानी कि इन पासों में ये एक साथ नहीं दिखाई देने चाहिए। 1, 5, 4, 2, 3, 6। तो देखो इनमें से कौन से पासे में नहीं दिखाई दे रहा है। देखो ए वाले पासे में 3 और 6 दिखाई दे रहे हैं। देखो 3 और 6 दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ये नहीं है। इसके बाद बी वाले पासे में देखो, बी वाले पासे में ये 1 और 5 नहीं दिखाई दे रहा, 4 और 2 भी नहीं दिखाई दे रहा, 3 और 6 भी नहीं दिखाई दे रहा, यानी कि ये बी वाला पासा ही इसमें सही हो जाएगा। इस आकृति को यदि हम मोड़ेंगे तो इनमें से बी वाला पासा प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद देखो सी वाले पासे में ये 1 और 5 एक साथ दिखाई दे रहे हैं और डी वाले पासे में देखो ये 4 और 2 एक साथ दिखाई दे रहे हैं, यानी कि इसमें ये
बी वाला पासा हो जाएगा। इस आकृति को यदि हम मोड़ेंगे तो ये बी वाला पासा ऐसा हमें प्राप्त हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं, अगले में क्या है। अगले में भी देखो इसी प्रकार है। इस आकृति को मोड़कर इनमें से कौन सा पासा प्राप्त होगा। इस आकृति को यदि हम मोड़ेंगे तो इनमें से कौन सा पासा प्राप्त होगा। तो देखो इसमें भी ये दो, पहले हम दो का विपरीत देखते हैं। तो दो का विपरीत ये 4, दो का विपरीत 4। अब ये 3, 3 का विपरीत 6, 3 का विपरीत 6, 3 का विपरीत यहाँ ये 6। और अब इस एक का विपरीत ये 5, एक का विपरीत 5, एक का विपरीत यहाँ देखो ये 5। अब इसमें क्या है, इसमें देखो ये 2 4 3 6 1 5, ये एक साथ नहीं दिखाई देनी चाहिए। तो देखा है ऐसा, ऐसा इनमें से कौन से पासे में है। तो देखो 2 और 4, 2 और 4, 3 और 6, 1 और 5, ये कौन से पासे में नहीं दिखाई दे रहा। तो देखो शुरुआत वाले में नहीं दिखाई दे रहा। इसमें देखो यानी कि इसमें ये ए आ जाएगा, क्योंकि इसमें 2 और 4, 3 और 6, 1 और 5 एक साथ नहीं दिखाई दे रहे। बी वाले में देखो, बी वाले में देखो, बी वाले में ये, बी वाले में 1 और 5 एक साथ दिखाई दे रहा है। देखो 1 और 5 एक साथ दिखाई दे रहा है, यानी कि ये नहीं है। इसके बाद इस सी वाले में देखो, सी वाले में ये 6 और 3, 6 और 3 दिखाई दे रहा है, यानी कि ये भी नहीं है। इसके बाद देखो इसमें डी वाले में, डी वाले में देखो ये 2 और 4 ये दिखाई दे रहे हैं, 2 और 4 यानी कि ये नहीं है। ए वाले में 2 2 4 3 6 1 5 ये नहीं दिखाई दे रहे, यानी कि ये है। अब हम अगला देखते हैं, अगले में क्या है। अगले में देखो पुरुषों, इंजीनियरों तथा प्रबंधकों के बीच क्या संबंध है। पुरुषों, इंजीनियरों तथा प्रबंधकों के बीच क्या संबंध है। इनमें से ये, तो इनमें देखो ये बी वाला, बी इसमें सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो पुरुष का इंजीनियर और प्रबंधक होना संभव भी है और नहीं भी। पुरुष का इंजीनियर और प्रबंधक होना संभव भी है और नहीं भी, इसलिए बी इसमें सही हो जाएगा। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है। अगले में देखो निम्नलिखित में से कौन सी वेन रेखा चित्र मित्र, पथ प्रदर्शक तथा दार्शनिक के बीच का संबंध दर्शाता है। इनमें से कौन सी वेन रेखा चित्र मित्र, पथ प्रदर्शक तथा दार्शनिक के बीच का संबंध दर्शाता है। तो देखो इसमें ये सी वाला, सी। क्यों, क्योंकि देखो एक मित्र है, मित्र वह पथ प्रदर्शक और दार्शनिक हो भी सकता है और नहीं भी।